आज मंगलवार का पावन दिन है। सूर्य देवता की किरणें धरती पर अपना स्वर्णिम प्रकाश बिखेर रही हैं और हवा में एक दिव्य सुगंध फैली हुई है। आज मैं आपको हनुमान जी की एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमय कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने मात्र से घर में धन धान्य की वर्षा हो जाती है और 7 पीढ़ियों तक कोई संकट नहीं आता। ये कथा किसी साधारण किताब में नहीं मिलती। ये तो उन महान संतों और सिद्ध पुरुषों द्वारा बताई गई है, जिन्होंने वर्षों तपस्या करके हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था। अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं, चाहे वो गरीबी हो, बीमारी हो, शत्रु भय हो, व्यापार में नुकसान हो, पारिवारिक कलह हो या मानसिक अशांति हो, तो बस पूरे मन से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को अंत तक सुनिए। आपके जीवन में ऐसा अद्भुत चमत्कार होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए हाथ जोड़कर और जय बजरंग बली का नाम लेकर इस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है, जब मगध प्रांत अपनी समृद्धि और संस्कृति के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध था। उस मगध प्रांत में राजगृह नाम की एक अत्यंत समृद्ध और भव्य नगरी थी। ये नगरी चारों ओर से हरे भरे पहाड़ों से घिरी हुई थी। नगरी की गलियां साफ सुथरी थीं और बाजार में हर प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध थीं। व्यापारी दूर दूर से आकर यहाँ व्यापार करते थे। राजमहल की भव्यता देखते ही बनती थी। उस नगरी के बाहरी इलाके में, जहाँ हरे भरे खेत और आम के बगीचे थे, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कन्हैयापुर। ये गांव छोटा जरूर था, लेकिन बहुत ही मनोहर था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे गांव वाले इकट्ठा होकर अपनी समस्याओं पर चर्चा करते थे। गांव में लगभग 100 घर थे। अधिकतर लोग खेती करते थे, कुछ लोग बुनाई का काम करते थे और कुछ मिट्टी के बर्तन बनाते थे। गांव के पूर्वी छोर पर एक छोटा सा मंदिर था, जहां पत्थर की बनी हनुमान जी की मूर्ति विराजमान थी। वो मूर्ति बहुत प्राचीन थी और कहा जाता था कि वो चमत्कारी है। उसी गांव में एक वैद्य रहता था। उसका नाम था वैद्य भोलानाथ। भोलानाथ की उम्र लगभग 45 वर्ष की थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मधुर मुस्कान रहती थी। उसके माथे पर हनुमान जी का सिंदूर का टीका लगा होता था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, करुणा और दया की चमक। भोलानाथ का नाम बिल्कुल उसके स्वभाव के अनुसार था। वो सच्चे अर्थों में भोला और सरल हृदय का इंसान था। उसके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष या ईर्ष्या नहीं थी। वो सुबह 4 बजे उठता था और सबसे पहले हनुमान मंदिर जाकर पूजा करता था। फिर वो अपने छोटे से घर में बनी औषधालय में बैठ जाता था। भोलानाथ का घर गांव के बीच में था। ये एक साधारण मिट्टी का घर था, जिसमें 3 कमरे थे। एक कमरा रहने के लिए, एक रसोई और एक औषधालय। औषधालय में लकड़ी की अलमारियां थीं, जिनमें तरह तरह की जड़ी बूटियां, सूखे पत्ते, छाल और जड़ें रखी हुई थीं। दीवार पर विभिन्न प्रकार के पौधों के चित्र लगे हुए थे। कोने में एक छोटा सा चूल्हा था, जहां वो एक काढ़ा और लेप बनाता था। खिड़की के पास एक छोटी सी मेज थी, जिस पर एक तराजू और कुछ बर्तन रखे हुए थे। वो गरीबों का इलाज पूरी तरह से मुफ्त में करता था। जब कोई गरीब मरीज आता था, तो वो उससे कभी पैसे नहीं मांगता था, बल्कि कभी कभी तो वो उन्हें घर से खाना भी दे देता था। जो पैसे दे सके उनसे बहुत कम लेता था, बस इतना कि अगली दवाइयां बन सके। और जो बिल्कुल न दे सके, उन्हें दवा देकर प्यार से आशीर्वाद भी देता था और कहता था, बस हनुमान जी का नाम लेते रहना, सब ठीक हो जाएगा। भोलानाथ की पत्नी का नाम था चंपा। चंपा की उम्र लगभग 40 वर्ष की थी। उसका व्यक्तित्व बहुत ही कोमल और सौम्य था। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। वो बहुत ही सुशील, धार्मिक और समझदार महिला थी। हर सुबह वो सूर्योदय से पहले उठ जाती थी। सबसे पहले घर की साफ सफाई करती, फिर तुलसी के पौधे को जल चढ़ाती और गीता के श्लोकों का पाठ करती। चंपा को ये बात अच्छी तरह पता थी कि उसके पति के दिल में गरीबों के लिए कितना प्रेम है। वो कभी भी अपने पति से ये नहीं कहती थी कि घर में पैसों की कमी है, बल्कि जब भी कोई गरीब मरीज आता था, वो खुद जाकर उसे पानी पिलाती थी और प्यार से पूछती थी कि उसे क्या तकलीफ है। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा जिसका नाम मोहन था और एक बेटी जिसका नाम गीता था। मोहन की उम्र 14 साल की थी। वो तेज दिमाग का लड़का था। उसकी रुचि वैद्य की सीखने में थी और वो अपने पिता के साथ बैठकर जड़ी बूटियों के नाम और उनके गुण याद करता था। हालांकि कभी कभी उसके मन में ये विचार आता था कि काश उसके पिता धनवान होते, तो वे भी अच्छे कपड़े पहन सकते और अच्छा खाना खा सकते। गीता 10 साल की थी। वो बहुत ही मासूम और प्यारी बच्ची थी। उसे गाना बहुत पसंद था और वो हमेशा हनुमान चालीसा गुनगुनाती रहती थी। दोनों बच्चे अभी छोटे थे, लेकिन बहुत समझदार थे। वे अपने माता पिता की आर्थिक स्थिति को समझते थे और कभी कोई फरमाइश नहीं करते थे। भोलानाथ के पिता भी एक प्रसिद्ध और अनुभवी वैद्य थे, जिनसे भोलानाथ ने बचपन से ही आयुर्वेद की शिक्षा ली थी। उनके पिता का नाम था वैद्य गोपीनाथ। वे बहुत ही विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन भर आयुर्वेद का अध्ययन किया था और दुर्लभ औषधियों पर शोध किया था। उन्होंने दूर दूर की यात्राएं की थीं और हिमालय की तलहटी तक जाकर दुर्लभ जड़ी बूटियां एकत्र की थीं।
जब भोलानाथ 17 साल का था तभी उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। वो बुखार और खांसी से पीड़ित थे। कई महीनों तक उन्होंने खुद को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। एक रात जब चारों ओर सन्नाटा था और केवल दिए की लौ टिमटिमा रही थी, गोपीनाथ ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज कमजोर हो गई थी और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उन्होंने कांपते हुए हाथों से अपने तकिए के नीचे से एक पुरानी आयुर्वेद की किताब निकाली। वो किताब भोजपत्र पर लिखी हुई थी और उसके पन्ने समय के साथ पीले पड़ गए थे। उसके चमड़े के कवर पर सुंदर नक्काशी की हुई थी और संस्कृत में कुछ श्लोक लिखे हुए थे। उन्होंने वो किताब भोना के हाथों में रखी और कहा था, बेटा, ये किताब हमारे परिवार की अनमोल धरोहर है। ये तुम्हारे परदादा के समय से चली आ रही है। इसमें ऐसी दुर्लभ और चमत्कारी औषधियों के नुस्खे लिखे हैं जो असाध्य रोगों को भी ठीक कर सकते हैं। इसमें वे रहस्य छुपे हैं जो आम किताबों में नहीं मिलते। लेकिन याद रखना बेटा, इस ज्ञान का उपयोग हमेशा मानवता की सेवा के लिए करना, कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं। जो व्यक्ति इस ज्ञान का दुरुपयोग करता है वो श्राप का भागी बनता है। भोना की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने पिता के हाथ पकड़े थे और कहा था, पिताजी, आप ऐसी बातें मत करिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन गोपीनाथ मुस्कुराए थे और कहा था, बेटा, हर किसी को एक दिन जाना होता है। मेरा समय आ गया है, लेकिन मैं खुश हूं कि मेरे पास तुम जैसा बेटा है। तुम्हारा दिल साफ है, तुम इस ज्ञान का सही उपयोग करोगे। उसी रात गोपीनाथ ने अंतिम सांस ली थी। भोना ने अपने पिता की बात मान ली थी और उस दिन से वो उसी रास्ते पर चल रहा था। वो किताब उसके लिए केवल एक किताब नहीं थी, बल्कि उसके पिता की आखिरी निशानी थी। वो उस किताब को बहुत संभाल कर रखता था। वो लाल कपड़े में लिपटी हुई उसकी अलमारी में सबसे ऊपर रखी रहती थी। वो रोज रात को उसे पढ़ता था और नए नुस्खे सीखता था। हालांकि भोना का दिल बहुत बड़ा था और उसमें सभी के लिए प्रेम और करुणा थी, लेकिन उसकी जेब बहुत छोटी थी। मुफ्त इलाज करने की वजह से उसके घर में हमेशा पैसों की भारी तंगी रहती थी। महीने के आखिर में तो स्थिति और भी खराब हो जाती थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मरीजों के लिए जड़ी बूटियां खरीदने के बाद, जो बाजार से महंगी दामों पर आती थी, घर में राशन खरीदने के लिए पैसे ही नहीं बचते थे। ऐसे समय में वे केवल 2 वक्त की रोटी और सब्जी पर गुजारा करते थे। कभी कभी तो केवल दाल चावल ही खाना पड़ता था। लेकिन चंपा, वो धैर्यवान महिला, कभी शिकायत नहीं करती थी। वो कभी अपने पति को ये एहसास नहीं होने देती थी कि घर में कितनी मुश्किलें हैं। जब घर में अनाज कम हो जाता था तो वो खुद कम खाती थी, लेकिन पति और बच्चों को पूरा खाना देती थी। जब पड़ोसियों की औरतें नए कपड़े पहनकर आती थीं, तो चंपा अपने पुराने कपड़ों को ही धोकर फिर से पहन लेती थी। वो अपने पति के नेक काम में हमेशा साथ देती थी और उन्हें प्रोत्साहित करती थी। वो कहती थी, स्वामी, धन तो आता जाता रहता है, लेकिन जो पुण्य आप कमा रहे हैं वो हमेशा के लिए है। हनुमान जी हमारी देखभाल कर रहे हैं। भोना हनुमान जी का बहुत बड़ा और सच्चा भक्त था। उसका मानना था कि उसे जो भी वैदिकी का ज्ञान मिला है वो केवल हनुमान जी की ही कृपा और आशीर्वाद है। वो कहता था कि हनुमान जी औषधि विज्ञान के भी देवता है, क्योंकि रामायण में जब लक्ष्मण जी घायल हो गए थे और उनके प्राण संकट में थे, तब संजीवनी बूटी लाकर हनुमान जी ने ही तो उनके प्राण बचाए थे। हनुमान जी ने पूरा पर्वत उठा लिया था ताकि वैद्य सुषेण सही जड़ी ढूंढ सके। इस कारण भोना का विश्वास था कि जो भी वैद्य हनुमान जी का सच्चा भक्त होगा उसे हमेशा सही इलाज की प्रेरणा मिलेगी। इसलिए भोना हर मंगलवार का व्रत रखता था। वो सुबह से ही केवल जल ग्रहण करता था। पूरे दिन वो मरीजों को देखता रहता था, लेकिन कुछ नहीं खाता था। दोपहर में वो केवल फल खाता था। केला, सेब या जो भी मौसमी फल मिलता था वो उस दिन केवल फलाहार करता था। और शाम को जब सूरज ढलने लगता था तब वो स्नान करके साफ कपड़े पहनता था, अपने माथे पर हनुमान जी का सिंदूर लगाता था और गांव के हनुमान मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजा करता था। वो दीपक जलाता था, धूप अगरबत्ती लगाता था, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाता था और पूरे भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करता था। उसकी आवाज में इतनी भक्ति होती थी कि सुनने वाले का मन भी श्रद्धा से भर जाता था। एक बार की बात है, गर्मियों का मौसम था और उस साल भयंकर और असहनीय गर्मी पड़ रही थी। सूरज आग की तरह तप रहा था। जमीन इतनी गर्म हो गई थी कि नंगे पैर चलना मुश्किल था। पेड़ों के पत्ते मुरझा गए थे, कुएं और तालाब सूखने लगे थे। लू के भयानक थपेड़ों से लोग बीमार पड़ रहे थे। दोपहर के समय तो ऐसा लगता था मानो आसमान से आग बरस रही हो।
लोग घरों में दुबके रहते थे और बाहर निकलने से डरते थे। इसी गर्मी के बीच गांव में एक अजीब सी और रहस्यमय बीमारी फैलने लगी थी। पहले एक दो लोगों को ये बीमारी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। लोगों को अचानक तेज बुखार आता था, इतना तेज कि शरीर आग की तरह जलने लगता था। साथ ही पूरे शरीर में जलन होने लगती थी, मानो किसी ने शरीर में आग लगा दी हो। मरीजों को बेचैनी होती थी और वे छटपटाते रहते थे। उन्हें पानी पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझती थी। कुछ लोगों के शरीर पर लाल लाल दाने निकल आते थे जो बहुत खुजलाते थे। कई मरीजों की तो हालत इतनी खराब हो गई थी कि वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। सबसे दुखद बात यह थी कि कई लोगों की मौत भी हो चुकी थी। पहले गांव के बुजुर्ग राधेश्याम काका की मृत्यु हुई, फिर 2 दिन बाद युवा किसान रामू की, फिर एक छोटी बच्ची मुन्नी भी इस बीमारी की चपेट में आकर चल बसी। हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी के घर से रोने की आवाज आती थी। शमशान घाट पर लगातार चिताएं जल रही थीं। गांव में मातम छा गया था। गांव वाले बहुत डरे हुए और भयभीत थे। उन्हें लगता था कि शायद किसी देवी या देवता का कोप है या फिर कोई भयंकर महामारी फैल गई है। कुछ लोगों का कहना था कि ये किसी पिशाच का प्रकोप है। कुछ लोग कहते थे कि शायद किसी ने गांव पर जादू टोना कर दिया है। बूढ़े लोग कहते थे कि उन्होंने जीवन में ऐसी बीमारी पहले कभी नहीं देखी। गांव में खौफ का माहौल था। लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने लगे थे। भूमा दिन रात बिना थके मरीजों की सेवा में लगा हुआ था। उसे खुद खाने पीने की सुध नहीं रहती थी। सुबह से लेकर देर रात तक उसकी औषधालय में मरीजों की भीड़ लगी रहती थी। कभी कभी तो वो रात को 2-3 बजे तक जागता रहता था और गंभीर मरीजों के घर जाकर उनकी देखभाल करता था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। उसका चेहरा थका हुआ दिखता था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता था। वो लगातार अपने पिता की उस पुरानी किताब को पढ़ रहा था और नए नुस्खे ढूंढ रहा था। वो हर संभव जड़ी बूटी का प्रयोग कर रहा था। उसने तुलसी, नीम, गिलोय, अश्वगंधा, हल्दी सब कुछ आजमाया। उसने विभिन्न प्रकार के काढ़े बनाए। कुछ मरीजों को तो थोड़ा राहत मिला, लेकिन ज्यादातर पर कोई खास असर नहीं हो रहा था। कुछ दिनों के लिए बुखार कम हो जाता था, लेकिन फिर वापस आ जाता था। मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और भोना की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। वो सोच सोच कर परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बीमारी है क्या और इसका इलाज कैसे हो। उसने पड़ोसी गांव के वैद्यों से भी सलाह ली, लेकिन किसी के पास भी कोई समाधान नहीं था। वे सब भी असहाय महसूस कर रहे थे। एक रात की बात है। रात के लगभग 2 बजे थे। चारों ओर सन्नाटा था। केवल झींगरों की आवाज और दूर से आते हुए सियारों की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। भोना अपनी औषधालय में अकेला बैठा हुआ था। उसके सामने एक मिट्टी का दीपक जल रहा था, जिसकी लौ हवा से हिल रही थी। वो अपने पिता की उस पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा था। उसकी आंखों में थकान थी। उसका सिर भारी हो रहा था। उसके मन में निराशा घर कर रही थी। वो सोच रहा था कि क्या वो अपने गांव के लोगों को बचा पाएगा या नहीं। तभी किताब के अंतिम पन्ने पर, जो बहुत पुराना और फटा हुआ था, उसकी नजर एक ऐसी लिखावट पर पड़ी जो बाकी लिखावट से बिल्कुल अलग थी। वो लिखावट बहुत ही पुरानी और धुंधली हो चुकी थी। स्याही फीकी पड़ गई थी। अक्षर छोटे थे और उन्हें पढ़ना मुश्किल था। ऐसा लगता था कि ये किसी और समय में, शायद सैकड़ों साल पहले लिखा गया था। भोना को आश्चर्य हुआ कि उसने पहले इस हिस्से को क्यों नहीं देखा। शायद पन्ने आपस में चिपके हुए थे या फिर रोशनी कम होने की वजह से वो नजर नहीं आया था। भोना ने दीपक को और पास लाया। उसने अपनी आंखों को मलकर उन्हें साफ किया और ध्यान से पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव आते गए। उसमें संस्कृत भाषा में लिखा था, जिसका अर्थ था, जब कोई ऐसी भयानक और असाध्य व्याधि आए जिसका कोई भी सामान्य इलाज ना हो, जब सारी औषधियां विफल हो जाएं, तो केवल एक ही उपाय बचता है, परम पवित्र हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद। इस नगरी से उत्तर दिशा में, जहां सूर्य अपनी अंतिम किरणें बिखेरता है, वहां ठीक 7 कोस की दूरी पर एक अत्यंत घना और रहस्यमयी जंगल है। उस जंगल के सबसे गहरे भाग में, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है, एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी की तलहटी में एक प्राचीन गुफा है। उस गुफा के सबसे अंदरूनी कक्ष में एक ऐसी अत्यंत दुर्लभ और दिव्य जड़ी बूटी उगती है जिसे अमृतपर्णी कहा जाता है। उसकी पत्तियां चांदी की तरह चमकती हैं। वो केवल पूर्णिमा की रात को चांदनी में अपना पूरा प्रभाव दिखाती है। लेकिन सावधान रहना, उस गुफा तक पहुंचना आसान नहीं है। रास्ते में अनेक खतरे हैं, जंगली जानवर, जहरीले सांप, गहरी खाइयां और क्या पता और क्या।
और सबसे बड़ी बात यह है कि उस गुफा की रक्षा एक अलौकिक और रहस्यमयी शक्ति करती है। केवल वही व्यक्ति वो पवित्र झड़ी ला सकता है जिसका हृदय बिल्कुल निर्मल और पवित्र हो, जिसके मन में किसी के प्रति कोई बुरा विचार ना हो और जो हनुमान जी का सच्चा और समर्पित भक्त हो। अगर कोई स्वार्थी या बुरे इरादे वाला व्यक्ति वहां गया तो वो कभी वापस नहीं लौट पाएगा। भोनाथ ने जी पढ़कर गहरी सांस ली। उसे लगा कि शायद यही उसकी समस्या का एकमात्र समाधान है, लेकिन साथ ही साथ उसके मन में डर भी था। वो जंगल बहुत खतरनाक है और पूर्णिमा की रात को वहां जाना और भी जोखिम भरा होगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वो नहीं गया तो और कितने लोग मर जाएंगे। उसने तुरंत चंपा को जगाया। चंपा नींद में थी, लेकिन जब उसने पति की आवाज सुनी तो वो तुरंत उठ गई। भोना ने उसे वो किताब दिखाई और सब कुछ बताया। चंपा ने डर के मारे अपने हाथ अपने मुंह पर रख लिए। उसने कहा, नहीं स्वामी नहीं, आप वहां मत जाइए। वो जंगल बहुत खतरनाक है। वहां हिंसक जंगली जानवर रहते हैं, बाघ, भालू, सांप, और रात को तो वहां जाना और भी खतरनाक है। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा और बच्चों का क्या होगा? कृपया आप मत जाइए, कोई और रास्ता ढूंढिए। भोना ने चंपा के दोनों हाथ पकड़े और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, चंपा, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूं, लेकिन सोचो अगर मैं नहीं गया तो कितने ही निर्दोष लोग मर जाएंगे। आज सुबह ही तो छोटी मुन्नी की मौत हुई। वो केवल 5 साल की थी। उसकी माँ कितना रो रही थी। और कल मोहन की दोस्त राधा भी बीमार पड़ गई है। अगर ये बीमारी इसी तरह फैलती रही तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। उनमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बूढ़े लोग भी हैं। मैं एक वैद्य हूं। लोगों की जान बचाना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हट सकता और मुझे पूरा विश्वास है कि हनुमान जी मेरे साथ हैं। वे मेरी रक्षा करेंगे। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। चंपा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानती थी कि उसके पति का निर्णय अटल है। उसने कहा, ठीक है स्वामी, अगर आपने ये निर्णय ले ही लिया है तो मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन कृपया सावधान रहिएगा और हनुमान जी का नाम लेते रहिएगा। अगला दिन मंगलवार था। ये संयोग था या फिर हनुमान जी की लीला, ये कोई नहीं जानता। भोनाथ ने सुबह 4 बजे उठकर स्नान किया। उसने साफ कपड़े पहने और माथे पर सिंदूर का टीका लगाया। उसने उस दिन व्रत रखने का संकल्प लिया। पूरे दिन उसने केवल जल ग्रहण किया। उसने सुबह से ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। वो हर काम करते हुए हनुमान जी का नाम जप रहा था। जब भी कोई मरीज आता था वो उसे दवा देने के साथ साथ हनुमान जी का नाम लेने को कहता था। शाम को जब सूर्य पश्चिम में ढलने लगा और आसमान नारंगी और लाल रंग का हो गया तो भोना गांव के हनुमान मंदिर गया। मंदिर छोटा था लेकिन बहुत पवित्र था। हनुमान जी की मूर्ति बहुत ही भव्य और तेजस्वी दिखती थी। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। भोनाथ ने मंदिर को साफ किया, दीपक जलाए, धूप अगरबत्ती लगाई, फूल चढ़ाए और प्रसाद रखा। फिर वो हनुमान जी की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने हाथ जोड़े और पूरी श्रद्धा और भक्ति से प्रार्थना की, हे पवन पुत्र, हे महाबली, हे राम भक्त, मैं आज एक बहुत बड़े और खतरनाक काम पर जा रहा हूँ। मेरे गांव के लोग एक भयंकर बीमारी से मर रहे हैं। मासूम बच्चे, बूढ़े लोग सभी पीड़ित हैं। मुझे उनकी जान बचानी है। उनकी आंसू भरी आंखें मुझे रात में सोने नहीं देती। लोगों की जान बचाने के लिए मुझे उस खतरनाक जंगल में जाना है जहां कई खतरे हैं। प्रभु, मैं डर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मैं वापस आ पाऊंगा या नहीं, लेकिन मुझे अपने गांव वालों पर भरोसा है और आप पर विश्वास है। हे कृपालु, आप मेरी रक्षा करना, मुझे रास्ता दिखाना, मुझे वो पवित्र जड़ी खोजने में मदद करना ताकि मैं लोगों को बचा सकूं। मैं आपका दास हूं, मेरी रक्षा करना प्रभु। रात होते ही भोना अपनी झोली लेकर घर से निकलने की तैयारी करने लगा। उसने झोली में कुछ जरूरी चीजें रखी, एक छोटी सी छुरी, माचिस, एक पानी की कुप्पी, कुछ सूखी रोटियां। चंपा ने उसे एक मोटा कंबल दिया कि रात में ठंड से बचने के लिए काम आएगा। उसने एक मजबूत छड़ी भी ली जो रास्ते में सहारे के लिए काम आएगी। जब वो घर से निकलने लगा तो चंपा ने उसे रोका। उसने उसके माथे पर हनुमान जी का सिंदूर लगाया और उसके गले में एक ताबीज पहनाया जिसमें हनुमान चालीसा लिखी हुई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। भोला ने उसके आंसू पूंछे और कहा, रो मत, मैं जल्दी वापस आऊंगा। बच्चे भी जाग गए थे। मोहन और गीता दोनों अपने पिता से लिपट गए। गीता रो रही थी और कह रही थी, पिताजी आप मत जाइए, मुझे डर लग रहा है। मोहन ने भी कहा, पिताजी कृपया जल्दी वापस आइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। भोला की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने दोनों बच्चों को प्यार से सीने से लगाया और कहा, बेटा मैं जल्दी आऊंगा, तुम दोनों अपनी माँ का ध्यान रखना और हर रोज हनुमान जी से प्रार्थना करना। फिर उसने आखिरी बार अपने घर को देखा, वो छोटा सा घर जिसमें उसने इतने वर्ष बिताए थे, वो घर जहां उसके बच्चे पैदा हुए थे, वो घर जो उसका सब कुछ था।
उसने हनुमान जी का नाम लिया और हिम्मत करके चल पड़ा। उत्तर दिशा की ओर चलते हुए भोला धीरे धीरे गांव से बाहर निकल गया। रात का समय था, अंधेरा घुप था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और चांद भी कभी दिखता था, कभी बादलों के पीछे छुप जाता था। जब चांद छुप जाता था तो चारों ओर इतना अंधेरा हो जाता था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। ठंडी हवा चल रही थी जो पेड़ों की शाखाओं से टकराकर एक सरसराहट की आवाज पैदा कर रही थी। वो आवाज कभी कभी किसी के फुसफुसाने जैसी लगती थी। भोला के हाथ में एक मशाल थी जो रास्ता दिखा रही थी। मशाल की लौ हवा में हिल रही थी और उसकी रोशनी कभी तेज होती थी, कभी मध्यम। वो चलता गया, खेत खत्म हो गए। अब चारों ओर जंगली घास और झाड़ियां थीं, रास्ता संकरा होता जा रहा था। जंगल की शुरुआत हो गई थी। पेड़ बड़े और घने होते गए, जंगल अब और भी घना हो गया था। पेड़ इतने ऊंचे और विशाल थे कि उनकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं। उनकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं और रास्ते में बाधा बन रही थीं। कहीं कहीं बेलें और लताएं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर लिपटी हुई थीं। जंगल में अजीब अजीब और डरावनी आवाजें आ रही थीं। कहीं से उल्लू की करकश आवाज आ रही थी, हूत हूत हू। कहीं से प्रेत को हूतू हत हूतू सियारों की रोने की आवाज, हू हाओ हू। कहीं पत्तों के खड़कने की आवाज। दूर से किसी जंगली जानवर की भयानक दहाड़ सुनाई दी। भोनाथ का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन उसके होठों पर लगातार हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था। हनुमान जी की जय, बजरंग बली की जय। कुछ देर चलने के बाद जब भोला ने लगभग 2 कोस की दूरी तय कर ली थी, उसे अचानक सामने एक नदी दिखाई दी। नदी का पानी बहुत तेज गति से बह रहा था। पानी का शोर दूर से ही सुनाई दे रहा था, छल छल छल। चांदी में पानी चांदी की तरह चमक रहा था। नदी काफी चौड़ी और गहरी लग रही थी। भोला नदी के किनारे पहुंचा और भोला नदी के किनारे पहुंचा, नीचे झांक कर देखा। पानी बहुत गहरा था और बहुत तेज बह रहा था। भंवर बन रहे थे और पानी की लहरें किनारे से टकरा रही थीं। भोला सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस तेज नदी को कैसे पार करे। अगर वो तैरने की कोशिश करेगा तो धारा उसे बहा ले जाएगी। अगर वो यहीं रुक गया तो समय बर्बाद होगा और पूर्णिमा की रात निकल जाएगी। वो इधर उधर देखने लगा कि कोई नाव या पुल तो नहीं है। तभी मशाल की रोशनी में उसे थोड़ी दूरी पर एक पुराना और जर्जर लकड़ी का पुल दिखाई दिया। वो पुल बहुत पुराना था। उसकी लकड़ियां समय के साथ सड़ गई थीं। कई जगहों पर लकड़ियां टूटी हुई थीं। रस्सियां जो पुल को सहारा दे रही थीं, वे भी जगह जगह से फटी हुई थीं। पुल हवा में हिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी के भी थोड़े से वजन से वो टूट जाएगा और नीचे गिर जाएगा। भोला ने पुल के पास जाकर उसे ध्यान से देखा। उसने एक पत्थर उठाया और पुल पर फेंका। पुल जोर से हिला और चरमराने की आवाज आई। भोला के मन में डर समा गया, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया। उसने कहा, हे हनुमान जी, अब मेरी रक्षा आप ही कर सकते हैं, मुझे हिम्मत दीजिए। भोला ने बहुत सावधानी से पुल पर अपना पहला कदम रखा। पुल जोरदार तरीके से चरमराया और हिलने लगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके पैर कांप रहे थे। पसीने की बूंदें उसके माथे पर आ गईं, लेकिन उसने हिम्मत की। उसने धीरे धीरे दूसरा कदम बढ़ाया, फिर तीसरा। पुल लगातार हिल रहा था। नीचे नदी का पानी जोर से बह रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, पुल और ज्यादा हिलने लगा। जब वो पुल के ठीक बीचों बीच पहुंचा, जहां धारा सबसे तेज थी, अचानक एक डरावनी आवाज के साथ पुल की एक मोटी लकड़ी कड़ाक की आवाज के साथ टूट गई। भोनाथ का एक पैर नीचे की ओर लटक गया। वो संतुलन खोने लगा। उसकी झोली और मशाल हाथ से छूटने लगी। नीचे नदी का पानी तेजी से बह रहा था। अगर वो गिर गया तो धारा उसे कहीं दूर बहा ले जाएगी। भोला चिल्लाया, हनुमान जी। उसने अपनी सारी ताकत लगाई और किसी तरह पुल की रस्सी को पकड़ लिया। वहीं हवा में लटक गया। उसके हाथों में बहुत दर्द हो रहा था। रस्सी उसके हाथों में घिस रही थी और खून निकलने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उस क्षण उसे लगा जैसे किसी ने उसकी कमर पकड़ ली हो। एक अजीब सी ताकत, एक दिव्य शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई। उसकी बाजुओं में अचानक जोर आ गया। उसने पूरी शक्ति से अपने आप को ऊपर खींचा और वापस पुल पर चढ़ गया। फिर बिना रुके तेजी से लेकिन सावधानी से वो पुल पार कर गया। जैसे ही वो दूसरी ओर पहुंचा और जमीन पर कदम रखा, पुल एक जोरदार आवाज के साथ टूटकर नदी में गिर गया। भोला घुटनों के बल बैठ गया। उसकी सांस तेज चल रही थी। उसके पूरे शरीर में कंपन थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। पुल अब नहीं था, केवल टूटी हुई लकड़ियां पानी में बह रही थीं। उसे आश्चर्य हुआ कि वो कैसे बच गया। उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी रक्षा की। नदी पार करने के बाद भोला ने अपने हाथों को देखा। वे खून से लथपथ थे और रस्सी के घर्षण से छिल गए थे। उसने पास की झाड़ी से कुछ पत्तियां तोड़ी, उन्हें चबाया और अपने घावों पर लगाया।
फिर उसने अपनी झोली से पानी की कुप्पी निकाली और कुछ घूंट पानी पिया। अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उसके मन में एक अजीब सा विश्वास, एक अटूट भरोसा आ गया था कि हनुमान जी उसके साथ हैं और उनकी कृपा से उसे कोई हानि नहीं होगी। अब वो फिर से चलने लगा। जंगल और भी घना हो गया था। पेड़ इतने पास पास थे कि उनके बीच से गुजरना मुश्किल था। कांटेदार झाड़ियां थीं जो उसके कपड़ों में उलझ रही थीं। कांटे उसके हाथों और पैरों में चुभ रहे थे। उसके हाथों और पैरों पर नई खरोंचें लग गई थीं। कपड़े कई जगहों से फट गए थे, लेकिन वो रुका नहीं। वो लगातार आगे बढ़ता रहा। उसके कानों में लगातार अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। कभी किसी जानवर के पैरों की आहट, कभी किसी पक्षी की चीख, कभी हवा की सनसनाहट। एक बार तो उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, केवल अंधकार था। रास्ता अब ऊपर की ओर जाने लगा। छोटी छोटी पहाड़ियां आने लगी। चढ़ाई मुश्किल थी, पत्थर फिसलन भरे थे। कई बार भोला लड़खड़ाया और गिरते गिरते बचा। उसके घुटनों में दर्द होने लगा, सांस फूलने लगी, पसीना बहुत आ रहा था। हालांकि रात ठंडी थी। उसे अपने गांव के उन बीमार लोगों की याद आ रही थी जो इस समय मौत से लड़ रहे थे। छोटी मुन्नी की याद आई जो कुछ दिन पहले मर गई थी। उसकी मां का रोना याद आया। राधेश्याम काका की याद आई जो हमेशा उसे प्यार से आशीर्वाद देते थे। मोहन के दोस्त की याद आई। इन सब यादों ने उसे नई ताकत दी। उसने सोचा, नहीं, मैं हार नहीं मान सकता, मुझे इन लोगों को बचाना है। आखिरकार कई घंटों की कठिन और थकाऊ यात्रा के बाद जब रात अपने मध्य में पहुंच गई थी, उसे दूर में एक पहाड़ी दिखाई दी। वो पहाड़ी अन्य पहाड़ियों से अलग थी। वो ज्यादा ऊंची थी और उसकी चोटी नुकीली थी। चांद की रोशनी में वो पहाड़ी एक विशाल दैत्य की तरह दिख रही थी। उस पहाड़ी की तलहटी में पत्थरों के बीच एक गुफा का बड़ा मुंह दिखाई दे रहा था। गुफा का मुंह काफी चौड़ा और भयावह था। अंदर से घुप अंधेरा आ रहा था। एक अजीब सी बर्फ जैसी ठंडी हवा गुफा से बाहर आ रही थी जो रहस्यमयी और डरावनी थी। वो हवा कभी तेज होती थी, कभी धीमी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। एक अजीब सी गंध भी आ रही थी, नमी, मिट्टी और कुछ और जो पहचान में नहीं आ रहा था। भोना गुफा के मुंह पर खड़ा होकर अंदर झांकने लगा। मशाल की रोशनी केवल कुछ फीट अंदर तक जा रही थी। उसके बाद केवल अंधकार था, घना गहरा अंधकार। उसने गहरी सांस ली। उसके मन में फिर से डर आने लगा, लेकिन उसने अपने आप को याद दिलाया कि वो यहाँ क्यों आया है। उसने हनुमान जी का नाम लिया और हिम्मत करके गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर बहुत अधिक अंधेरा था। उसकी मशाल की रोशनी बहुत कमजोर लग रही थी। वो रोशनी केवल कुछ फीट तक ही दिखाई दे रही थी। गुफा की दीवारें गीली और चिकनी थी। उन पर हरे रंग की काई जमी हुई थी। छत से पानी की बूंदें लगातार टप 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 की आवाज के साथ टपक रही थीं। फर्श पर पानी जमा था और चलने पर छपाक छपाक की आवाज आ रही थी। एक अजीब सी नम और बासी गंध पूरी गुफा में फैली हुई थी। कहीं कहीं पर चमगादड़ हुईटे लटके हुए थे। जैसे ही मशाल की रोशनी उन पर पड़ी, वे फड़फड़ाने लगे। भोना धीरे धीरे अंदर बढ़ता गया। गुफा का रास्ता सीधा नहीं था। वो कभी दाएं मुड़ता था तो कभी बाएं, कभी ऊपर चढ़ाई होती थी तो कभी नीचे की ओर ढलान। कभी रास्ता इतना संकरा हो जाता था कि उसे अपना शरीर सिकोड़ कर निकलना पड़ता था। कभी इतना चौड़ा हो जाता था कि मशाल की रोशनी दीवारों तक नहीं पहुंचती थी। भोना को लगा कि वो एक विशाल भूल भुलैया में फंस गया है। रास्ते इतने उलझे हुए थे, कई जगहों पर गुफा 2 या 3 रास्तों में बंट जाती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस रास्ते पर जाना चाहिए। वो कभी एक रास्ते पर जाता तो थोड़ी दूर जाने के बाद वो रास्ता बंद हो जाता था। फिर वो वापस आता और दूसरा रास्ता आजमाता। समय बीतता जा रहा था और भोना अभी भी गुफा की गहराइयों में भटक रहा था। उसे चिंता होने लगी कि कहीं पूर्णिमा की रात निकल न जाए। तभी उसने देखा कि उसकी मशाल की लौ छोटी होने लगी थी। मशाल में लगी लकड़ी जलने लगी थी और जल्द ही वो बुझने वाली थी। भोना के माथे पर चिंता की लकीरें उभाईं। घबराहट में उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। अगर मशाल बुझ गई तो वो इस भीषण अंधेरे में अकेला रह जाएगा। उसे रास्ता नहीं मिलेगा। वो यहीं इस गुफा में हमेशा के लिए फंस जाएगा। उसके परिवार को पता भी नहीं चलेगा कि उसे क्या हुआ। उसने घबराहट में तुरंत हनुमान जी का स्मरण किया। उसने आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की, हे पवन पुत्र, हे संकट मोचन, अब मैं बिल्कुल असहाय हूँ। मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, अंधेरा मुझे निगल रहा है। प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे रोशनी दीजिए, मुझे वो स्थान दिखाइए जहाँ अमृतपरणी है। तभी एक चमत्कार हुआ। भोनाथ ने आंखें खोली तो देखा कि सामने से गुफा की गहराई से एक हल्की सी मध्यम सी रोशनी आती हुई दिखाई दी। वो रोशनी सफेद और चांदी जैसी थी। वो इतनी मधुर और शांत थी कि देखने से मन को सुकून मिल रहा था। भोना ने आश्चर्य से देखा। उसे समझ नहीं आया कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है। इस गुफा की इतनी गहराई में रोशनी कैसे हो सकती है।
लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं। वो समझ गया कि हनुमान जी का आशीर्वाद है। उसने तुरंत उस रोशनी की ओर चलना शुरू कर दिया। रोशनी उसे एक विशेष रास्ते पर ले जा रही थी। वो रास्ता पहले दाएं मुड़ा, फिर बाएं, फिर नीचे की ओर ढलान थी, फिर से ऊपर चढ़ाई। भोला लगातार उस रोशनी के पीछे चलता रहा। धीरे धीरे रोशनी तेज होती गई। अब गुफा का रास्ता साफ दिखाई देने लगा था। मशाल की जरूरत ही नहीं थी। वो रोशनी भोला को एक बड़े कक्ष की ओर ले गई। जब भोलानाथ उस कक्ष में पहुंचा तो वो जो दृश्य देखा, उसे देखकर वो पूरी तरह से अबाक रह गया। उसके मुंह से अनायास ही निकल गया, हे भगवान! वो कक्ष बहुत बड़ा था, लगभग 50 हाथ लंबा और 30 हाथ चौड़ा। छत बहुत ऊंची थी और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि छत के बीचों बीच एक प्राकृतिक छेद था, जैसे किसी ने जानबूझकर बनाया हो। उस छेद से पूर्णिमा के चांद की दिव्य चांदनी सीधे अंदर आ रही थी। चांद पूरी तरह से खिला हुआ था और उसकी रोशनी बहुत तेज थी। वो रोशनी एक स्तंभ की तरह सीधे नीचे आ रही थी और पूरे कक्ष को एक दिव्य चांदी जैसी रोशनी से रोशन कर रही थी। कक्ष की दीवारें चिकनी थी और उन पर प्राचीन चित्र उकेरे हुए थे। कुछ चित्रों में हनुमान जी थे जो पर्वत उठाए हुए थे, कुछ में राम जी और लक्ष्मण जी थे, कुछ में विभिन्न प्रकार की औषधियों के चित्र थे। ये चित्र बहुत पुराने थे, शायद हजारों साल पुराने। लेकिन सबसे अद्भुत चीज कक्ष के बीचों बीच थी, वहां जहां चांदनी सीधे गिर रही थी। एक छोटा सा बहुत ही सुंदर पौधा उगा हुआ था। वो पौधा लगभग 1 हाथ ऊंचा था। उसकी पत्तियां बहुत ही नाजुक और कोमल थीं, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि वो पत्तियां चांदी की तरह चमक रही थीं। जब चांदनी उन पर पड़ती थी तो वे ऐसे चमकती थीं जैसे किसी ने उन्हें पॉलिश कर दिया हो। एक दिव्य मधुर सुगंध उस पौधे से निकल रही थी। वो सुगंध चंदन, गुलाब और कुछ और मिली जुली थी। भोला समझ गया कि यही वो अमृत परणी है जिसके बारे में किताब में लिखा था। उसके चेहरे पर खुशी के भाव आए, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, आखिरकार मुझे मिल गई, अब मैं अपने गांव के लोगों को बचा सकूंगा। वो उत्साह में उस पौधे की ओर तेजी से बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने पौधे को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, अचानक पूरा कक्ष हिलने लगा। एक गर्जना की आवाज गूंजी, गड़ 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 गड़। जमीन कांप उठी। भोला डरकर पीछे हट गया। तभी उसके सामने बिल्कुल अचानक एक विशाल साया प्रकट हो गया। वो साया इतना बड़ा था कि पूरे कक्ष को ढक लिया। चांदनी की रोशनी उस साये से होकर नहीं जा पा रही थी। पूरा कक्ष अंधेरे में डूब गया। भोला ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। सामने एक विशालकाय योद्धा खड़ा था। वो लगभग 12 हाथ लंबा था। उसका शरीर पत्थर और लोहे की तरह मजबूत और मस्कुलर दिखाई दे रहा था। उसकी बाजुएं इतनी मोटी थीं जैसे पेड़ के तने हों। उसके चेहरे पर एक घना दाढ़ी थी। उसके हाथ में एक विशाल भारी गदा थी जो सोने की बनी हुई लग रही थी। उस गदा पर जटिल नक्काशी की हुई थी। उसकी आंखें लाल थीं और बहुत क्रोधित लग रही थीं। उसके माथे पर 3 रेखाएं थीं जो क्रोध में और भी गहरी दिख रही थीं। उसके शरीर से एक तेज दिव्य आभा निकल रही थी। वो योद्धा अपनी गदा जमीन पर पटका, जमीन में दरार आ गई। उसकी आवाज गर्जना की तरह गूंजी, कौन है तू नीच प्राणी? इस परम पवित्र स्थान पर जहां सदियों से किसी ने कदम नहीं रखा, वहां आने का दुस्साहस कैसे किया? तुझे पता नहीं कि यह स्थान निषिद्ध है? यहां आने वाला जीवित वापस नहीं जाता। भोला के पैर कांप रहे थे। उसका पूरा शरीर भय से थर-थर कांप रहा था। उसका गला सूख गया था। बोलने में कठिनाई हो रही थी, लेकिन उसने हिम्मत की। उसने अपने डर को दबाया। उसने सोचा कि वो यहां तक इतनी मुश्किलों से आया है, अब वो डरकर भाग नहीं सकता। उसने हाथ जोड़े और कांपती हुई आवाज में कहा, हे महावीर, हे महान योद्धा, मैं एक साधारण और नगण्य वैद्य हूँ। मेरा नाम भोला है। मैं कन्हैयापुर गांव से आया हूँ। मेरे गांव में एक भयंकर असाध्य बीमारी फैल गई है। लोग एक एक करके मर रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे, बूढ़े लोग, युवा, सभी इस बीमारी की चपेट में है। मैंने सब कुछ आजमाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। केवल ये दिव्य जड़ी बूटी ही उन्हें बचा सकती है। मैं आपसे विनम्र विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इस पौधे की कुछ पत्तियां ले जाने दें। मुझे लोगों की जान बचानी है। योद्धा की आंखों में क्रोध की लाली और बढ़ गई। उसने गदा ऊपर उठाई और गरज कर कहा, ये पवित्र और दिव्य औषधि है। ये देवताओं की संपत्ति है। इसे कोई भी साधारण मनुष्य नहीं ले जा सकता। मुझे महावीर सुरक्षक को इसकी रक्षा के लिए यहाँ नियुक्त किया गया है और मैं किसी को भी इसे छूने तक नहीं दूंगा। तू चला जा वापस, नहीं तो मैं तुझे यहीं समाप्त कर दूंगा। भोला ने फिर से हाथ जोड़े। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने भावुक होकर कहा, हे महावीर, मैं जानता हूं कि मैं एक साधारण इंसान हूं। मेरे पास कोई विशेष शक्ति नहीं है, लेकिन मेरे पास एक चीज है, मानवता के प्रति प्रेम और करुणा। मैं केवल लोगों की जान बचाने आया हूं। मैं कोई स्वार्थी व्यक्ति नहीं हूं।
मुझे धन दौलत नहीं हूँ चाहिए, प्रसिद्धि नहीं चाहिए, मुझे बस उन बीमार लोगों को बचाना है। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि वे मेरे साथ हैं। उन्होंने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। कृपया मेरी विनती स्वीकार कीजिए। ये सुनकर योद्धा की आंखों में थोड़ी चमक आई, क्रोध कम हो गया। उसने भोना को ध्यान से देखा। उसके फटे कपड़े, घायल हाथ, थका हुआ चेहरा सब कुछ बता रहा था कि आदमी कितनी मुश्किलों से यहाँ पहुंचा है। योद्धा ने अपनी गदा नीचे रखी और गंभीर आवाज में कहा, तो तू कहता है कि तू हनुमान जी का भक्त है। अच्छा, ये तो देखना होगा। तुझे पता है, यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है। मैं तुझे एक मौका देता हूँ। मैं तुझसे 3 प्रश्न पूछूंगा। ये प्रश्न साधारण नहीं होंगे, ये जीवन के गहरे सत्य से जुड़े होंगे। अगर तूने तीनों प्रश्नों के सही और सच्चे उत्तर दिए, अपने हृदय से उत्तर दिए, तो तुझे ये दिव्य झड़ी ले जाने दूंगा। लेकिन अगर तूने गलत उत्तर दिए या झूठ बोला, तो तू यहीं इसी गुफा में हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। तेरी आत्मा यहीं भटकती रहेगी। बता, तू तैयार है? भोना ने गहरी सांस ली। उसने सोचा कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। उसने हनुमान जी को मन ही मन याद किया और कहा, हाँ महावीर, मैं तैयार हूँ। आप प्रश्न पूछिए, मैं सच्चाई से उत्तर दूंगा। योद्धा ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। फिर उसने अपना पहला प्रश्न पूछा, बता वैद्य, तू जो एक चिकित्सक है, तू रोगों का इलाज करता है, तू बता मुझे, इस संसार में, इस विशाल ब्रह्मांड में सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली दवा कौन सी है? वो कौन सी औषधि है जो हर रोग को ठीक कर सकती है? भोना ने सोचा, ये प्रश्न आसान नहीं था। वो एक अनुभवी वैद्य था। उसे हजारों, शायद 10,000 जड़ी बूटियों के नाम पता थे। हर बीमारी के लिए अलग दवा होती है। कुछ औषधियां बहुत शक्तिशाली होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी दवा। तभी उसे अपने पिता की बातें याद आईं। जब भी कोई मरीज आता था, उसके पिता गोपीनाथ पहले उससे बातें करते थे, उसका हौसला बढ़ाते थे, उसे विश्वास दिलाते थे कि वो ठीक हो जाएगा। वे हमेशा कहते थे, बेटा याद रखना, हर दवा में एक चीज सबसे जरूरी है, विश्वास और भरोसा। बिना विश्वास के कोई भी दवा, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, काम नहीं करती। रोगी को खुद पर, वैद्य पर और भगवान पर विश्वास होना चाहिए। तभी शरीर उस दवा को स्वीकार करता है और ठीक होता है। भोना ने आत्मविश्वास से कहा, हे महावीर, मेरे विचार से संसार में सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली दवा है विश्वास और श्रद्धा। जब रोगी को दृढ़ विश्वास होता है कि वो ठीक हो जाएगा, जब उसके मन में आशा होती है, तभी कोई भी दवा पूरी तरह से असर करती है। विश्वास ही वो शक्ति है जो शरीर की उपचार क्षमता को जगाती है। योद्धा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने सिर हिलाया और कहा, सही उत्तर वैद्य, तूने बिल्कुल सही कहा। विश्वास ही सबसे बड़ी औषधि है। अब सुन दूसरा प्रश्न। योद्धा ने थोड़ा रुककर गंभीरता से दूसरा प्रश्न पूछा, बताओ वैद्य, इस संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? वो कौन सी संपत्ति है जिसे पाकर मनुष्य सच में धनवान बन जाता है? भोना ने फिर से सोचना शुरू किया। संसार में तो बहुत प्रकार के धन हैं, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, जमीन, महल। लोग इन चीजों के लिए जीवन भर मेहनत करते हैं। कुछ लोग इनके लिए दूसरों को धोखा भी देते हैं। लेकिन क्या यही सबसे बड़ा धन है? उसे अपने घर की याद आई। उसकी प्यारी पत्नी चंपा, जो बिना किसी शिकायत के, बिना किसी लालच के उसका साथ देती थी। उसके बच्चे मोहन और गीता, जो उसे बिना कुछ मांगे, बिना शर्त प्यार करते थे। उसके गांव के लोग, जो उसे आशीर्वाद देते थे। ये सब चीजें किसी भी सोने चांदी से ज्यादा कीमती थीं। भोना ने कहा, हे महावीर, मेरे विचार से सबसे बड़ा धन है संतोष, प्रेम और परिवार। जिस मनुष्य के पास प्रेम करने वाले लोग हैं, जिसका परिवार उसके साथ है और जो अपने पास जो है उससे संतुष्ट है, वही सच में सबसे अमीर और धनवान है। सोना चांदी तो चोर चुरा सकते हैं, आग जला सकती है, लेकिन प्रेम और संतोष कोई नहीं छीन सकता। योद्धा की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसकी आंखों में प्रसन्नता दिखाई दी। उसने कहा, बहुत अच्छा वैद्य, बहुत अच्छा। तूने फिर से सही उत्तर दिया। तू सच में एक बुद्धिमान व्यक्ति है। लेकिन अब आता है सबसे कठिन, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर तेरे भविष्य का निर्णय करेगा। योद्धा ने भोना की आंखों में सीधे देखते हुए पूछा, बता वैद्य, और बहुत सोच समझकर बता, सच्चाई से बता, तू यहाँ क्यों आया है? तुझे सचमुच केवल और केवल लोगों की चिंता है, या तू भी अपने मन में ये सोचता है कि अगर मैं ये दुर्लभ झड़ी ले जाऊंगा तो मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा, बहुत धनवान बन जाऊंगा, लोग मेरा नाम लेंगे, राजा मुझे सम्मान देगा? सच बता। क्या तेरे मन में
ऐसे स्वार्थी विचार नहीं हैं? ये प्रश्न सुनकर भूना एकदम सकते में आ गया। ये तो सीधे उसके मन की, उसकी आत्मा की बात थी। ये प्रश्न बहुत कठिन था, क्योंकि ये उसकी अंतरात्मा को टटोलने वाला था। भूना ने अपने मन में झांका। उसने अपने आप से सवाल किया, क्या सच में उसके मन में कहीं ऐसी इच्छा तो नहीं थी? जब वो यहां आ रहा था, क्या उसने कभी नहीं सोचा था कि अगर वो लोगों को बचा लेगा तो लोग उसे याद रखेंगे? क्या उसने नहीं सोचा था कि शायद राजा उसे इनाम देगा? भूना ने अपने मन को खंगाला। हाँ, सच था। उसके मन के किसी कोने में बहुत गहराई में ऐसे विचार थे। थोड़े बहुत ही सही, लेकिन थे। हर इंसान के मन में कहीं ना कहीं प्रशंसा पाने की इच्छा होती है, लेकिन क्या ये उसका मुख्य उद्देश्य था? नहीं, बिल्कुल नहीं। भुना की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने पूरी ईमानदारी से कहा, हे महावीर, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। आपने मुझसे सच पूछा है तो मैं सच ही कहूंगा, भले ही उसकी कीमत मुझे अपनी जान से चुकानी पड़े। हाँ, मेरे मन में थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी ये इच्छा है कि लोग मुझे याद रखें। मैं भी एक साधारण इंसान हूं। मेरे मन में भी ये विचार आया कि शायद लोग मेरा नाम लेंगे, लेकिन प्रभु, ये विचार मेरा मुख्य कारण नहीं है। ये केवल एक छोटा सा हिस्सा है। भूना रो पड़ा। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। उसने आगे कहा, मैं मुख्य रूप से पूरे दिल से उन लोगों को बचाना चाहता हूं जो मर रहे हैं। मैं उन छोटे बच्चों को देख नहीं सकता जो अपने माता पिता को खो रहे हैं। मैं उन बूढ़े लोगों को तड़पते हुए नहीं देख सकता। मैं हर रात उनकी चीखें सुनता हूं और नींद नहीं आती। अगर मुझे अपने स्वार्थ को, अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से त्यागना पड़े तो मैं तैयार हूं। अगर लोग मुझे याद ना भी रखें, अगर कोई मेरा नाम ना भी ले, ये तो भी कोई बात नहीं। बस मुझे ये पवित्र जड़ी दे दीजिए ताकि मैं उन निर्दोष लोगों को बचा सकूं। यही मेरी सच्ची इच्छा है। योद्धा के चेहरे पर एक अलग ही दिव्य भाव आया। उसकी आंखें नम हो गईं। उसके चेहरे पर करुणा और प्रेम के भाव आए। उसने धीरे से, बहुत ही कोमल आवाज में कहा, तू सच्चा है वैद्य, तू बिल्कुल सच्चा और ईमानदार है। तूने अपने मन की बात सच सच कह दी। तूने अपनी कमजोरी को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही अपने सच्चे उद्देश्य को भी बताया। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची मानवता है। तू हनुमान जी का सच्चा सच्चा भक्त है। इतना कहकर एक अद्भुत, अकल्पनीय घटना घटी। वो विशाल योद्धा अचानक बदलने लगा। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। उसकी ऊंचाई कम होने लगी। उसकी लाल आंखें शांत और करुणामय हो गईं। उसकी दाढ़ी गायब हो गई और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में वो विशाल योद्धा एक छोटे, सुंदर, दिव्य बालक के रूप में बदल गया। वो बालक लगभग 10 साल का दिखता था। उसका चेहरा बहुत सुंदर था। उसकी आंखें बहुत निर्मल थीं। उसके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान थी। उसके शरीर से एक दिव्य सुनहरी आभा निकल रही थी। उसके हाथ में अब गदा नहीं थी, बल्कि अमृत पर्णी की कुछ चमकती हुई पत्तियां थीं। भूनाथ ने यह देखा तो वो आश्चर्य से स्तब्ध रह गया। उसकी समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। बालक ने मीठी आवाज में कहा, भूना, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। ये सब एक परीक्षा थी। तुम उसमें पूरी तरह से सफल हुए। तुमने अपनी सच्चाई, अपनी ईमानदारी दिखाई। तुमने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया और साथ ही अपने उद्देश्य की पवित्रता भी दिखाई। ले, ये पत्तियां ले जा और अपने गांव के लोगों को बचा। लेकिन याद रखना भूना, ये केवल एक साधारण जड़ी नहीं है। इसमें हनुमान जी का दिव्य आशीर्वाद समाया हुआ है। जब तू इसका काढ़ा बनाकर लोगों को देगा तो उनसे कहना कि वे पूरी श्रद्धा से हनुमान जी का नाम लें। तभी ये औषधि अपना पूरा प्रभाव दिखाएगी। भूनाथ ने वो दिव्य आशीर्वाद के लेने के लिए पूरी परवान के चीन तरह से रखता कि भूनाथ ने पत्तियां लीं। वे उसके हाथों में रखते ही एक अजीब सी गर्माहट और ऊर्जा दे रही थी। फिर वो तुरंत उस बालक के चरणों में गिर गया। उसने बालक के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, हे प्रभु, आप कौन हैं? आपने मुझ पर इतनी कृपा क्यों की? बालक ने उसे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूं जिसका तुम हमेशा नाम लेते हो, जिसकी तुम पूजा करते हो। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं भोलाना। भूनाथ ने जब सिर उठाया और फिर से देखा तो वो बालक गायब हो चुका था। केवल हवा में एक मधुर सुगंध बाकी थी। भूना समझ गया था कि वो साक्षात पवन पुत्र हनुमान जी थे। उसका रोम रोम पुलकित हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे हनुमान जी के दर्शन हुए हैं।
भूनाथ ने उन दिव्य पत्तियों को बहुत सावधानी से अपनी झोली में रखा। फिर वो तेजी से गुफा से बाहर निकलने लगा। अब उसे रास्ता साफ दिख रहा था। वो वही रास्ता था जिससे वो आया था, लेकिन अब उसे कोई कठिनाई नहीं हो रही थी। गुफा के अंदर एक हल्की रोशनी थी जो उसे रास्ता दिखा रही थी। जब वो गुफा से बाहर निकला तो देखा कि रात ढलने लगी थी। पूर्व में आसमान हल्का गुलाबी होने लगा था। सुबह होने वाली थी। अब उसे वापस जाने में वो डर बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसके मन में एक अजीब सा आत्मविश्वास और शांति थी। वो जानता था कि हनुमान जी उसके साथ है। वो तेजी से लगभग दौड़ते हुए अपने गांव की ओर चला। जंगल अब उतना डरावना नहीं लग रहा था। सुबह की पहली किरणें पेड़ों के बीच से आ रही थी। पक्षी चहचहाने लगे थे। जंगली फूलों की सुगंध आ रही थी। नदी को पार करने के लिए उसे एक दूसरा रास्ता मिल गया, जहां पानी कम गहरा था और धीरे बह रहा था। जैसे जैसे वो गांव के पास पहुंचता गया, उसके कदम और तेज होते गए। आखिरकार जब सूरज की पहली सुनहरी किरण क्षितिज पर दिखाई दी, भूना अपने गांव कन्हैयापुर पहुंच गया। चंपा अपने घर के दरवाजे पर पूरी रात जागकर खड़ी रही थी। उसकी आंखें रास्ते पर टिकी हुई थीं। जैसे ही उसने दूर से अपने पति को आते देखा, वो तुरंत दौड़ी। उसके चेहरे पर खुशी के आंसू थे। वो दौड़कर भोलाना के गले लग गई और रोते हुए कहने लगी, मुझे लगा कि आप कभी वापस नहीं आएंगे। पूरी रात मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की। मैं बहुत डर गई थी। मोहन और गीता भी भागकर आए और अपने पिता से लिपट गए। पूरा परिवार भावुक हो गया। भोला ने कहा, हनुमान जी की कृपा से सब ठीक है। मुझे वो दिव्य औषधि मिल गई है। अब जल्दी से उन सभी मरीजों और उनके परिवार वालों को बुलाओ। मेरे पास अब उनके लिए इलाज है। चंपा ने तुरंत गांव में खबर फैला दी। मोहन और गीता घर घर जाकर लोगों को बुलाने लगे। धीरे धीरे सभी मरीज या उनके परिजन भोनाथ के घर की ओर आने लगे। कुछ लोग बहुत कमजोर थे और उन्हें सहारा देकर लाया गया। उसको खाट पर लिटाकर लाया गया। भोनाथ ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसने उन दिव्य अमृत पढ़ने की पत्तियों को बहुत सावधानी से एक साफ पत्थर पर रखा और एक लकड़ी से उन्हें पीसना शुरू किया। जैसे ही पत्तियां पिसने लगी, एक अद्भुत मनमोहक सुगंध चारों ओर फैल गई। फिर उसने उस पिसी हुई जड़ी को पानी में डाला और उबाला। पानी हरे रंग का हो गया और उसमें से एक दिव्य चमक निकल रही थी। भोलानाथ ने एक एक करके हर मरीज को वो काढ़ा पिलाया। हर मरीज को काढ़ा देने से पहले वो कहता था, तुम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान जी का नाम लो। अपने मन में उनका ध्यान करो। कहो, जय हनुमान, जय बजरंगबली। सभी मरीजों ने, उनके परिवार वालों ने, पूरे गांव ने एक साथ जोर से कहा, जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय पवनसूत, जय संकट मोचन। और फिर जो हुआ वो एक अविश्वसनीय अद्भुत चमत्कार था। जो मरीज मृत्युशैया पर पड़े थे, जिनकी सांसें गिनी जा रही थीं, वे धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगे। उन्होंने अपने हाथ हिलाए, फिर वे उठकर बैठ गए। जिनका तेज बुखार था, जो दिनों से नहीं उतर रहा था, वो कुछ ही मिनटों में उतर गया। उनके माथे पर हाथ रखने से पता चला कि शरीर का तापमान सामान्य हो गया था। जिनके शरीर में भयंकर दर्द और जलन थी, वो गायब हो गया। जिनके शरीर पर लाल दाने निकले हुए थे, वे धीरे धीरे मिटने लगे। जो लोग कई दिनों से कुछ नहीं खा पा रहे थे, उन्हें भूख लगने लगी। ये देखकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे। बच्चे खुशी से नाचने लगे। औरतें आंसू बहाने लगी, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। बूढ़े लोग हनुमान जी का नाम लेकर धन्यवाद देने लगे। सब लोग भोलानाथ को घेर कर उसे आशीर्वाद देने लगे। कोई उसके पैर छू रहा था, कोई उसके हाथ पकड़ रहा था। एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, तुमने मेरे पोते की जान बचाई। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। एक युवक ने कहा, वैद्य जी, आप साक्षात देवता हैं। आपने हम सबको नया जीवन दिया। लेकिन भोलानाथ ने सबको रोका। उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, नहीं नहीं, ये मेरी कोई महानता नहीं है। मैं तो एक साधारण वैद्य हूँ। ये सब हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद है। उन्होंने ही मुझे वो दिव्य औषधि दी। उन्होंने ही मेरी रक्षा की। तुम सब उनका धन्यवाद करो। उन्हीं के चरणों में श्रेय है। उस दिन पूरे गांव ने मिलकर निर्णय लिया कि हनुमान मंदिर में एक विशाल भंडारा रखा जाए। गांव के हर घर से लोग खाने का सामान लेकर आए। किसी ने आटा लाया, किसी ने चावल, किसी ने दाल, किसी ने सब्जियां। सभी ने मिलकर बड़े बड़े बर्तनों में खाना पकाया। मीठे पकवान बनाए गए, लड्डू, जलेबी, खीर। शाम को पूरा गांव हनुमान मंदिर में इकट्ठा हुआ। मंदिर को फूलों से सजाया गया, दीपक जलाए गए। धूप अगरबत्ती की सुगंध से पूरा वातावरण पवित्र हो गया। सभी ने मिलकर एक स्वर में भावपूर्ण तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ किया। उस समय जो वातावरण था वो अवर्णनीय था।
हर किसी की आंखों में श्रद्धा के आंसू थे। हर किसी के मन में हनुमान जी के प्रति कृतज्ञता थी। भोलानाथ ने पूरे गांव को वो पूरी कथा सुनाई जो उसके साथ घटी थी। उसने बताया कि कैसे उसने किताब में उस जड़ी के बारे में पढ़ा, कैसे वो उस खतरनाक जंगल में गया, कैसे नदी पार की, कैसे गुफा में पहुंचा और कैसे उसे हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए। जब उसने बताया कि कैसे हनुमान जी ने उसकी परीक्षा ली और फिर उसे दर्शन दिए, तो पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। बच्चे भी चुपचाप ध्यान से सुन रहे थे। जब कथा समाप्त हुई तो सभी ने एक साथ जयकारा लगाया, बोलो हनुमान जी की जय। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी और भी घटनाएं होनी बाकी हैं। असली परीक्षा और चमत्कार तो अभी आना बाकी है। कुछ दिन बीत गए। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया था। सभी लोग स्वस्थ हो गए थे और अपने काम धंधे में लग गए थे। लेकिन भोलानाथ की प्रसिद्धि अब आसपास के गांवों में भी फैलने लगी थी। लोग दूर दूर से आकर उससे इलाज करवाने लगे थे। उसी इलाके में राजगृह नगरी में एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा राज करते थे। राजा का नाम था महाराजा विक्रमादित्य। महाराजा विक्रमादित्य बहुत ही न्यायप्रिय, धर्मपरायण और प्रजापालक राजा थे। उनका राज्य बहुत समृद्ध था। उनकी प्रजा बहुत खुश थी। राजा अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह मानते थे। महाराजा विक्रमादित्य की रानी का नाम था महारानी विद्यावती। रानी बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और दयालु थी। राजा और रानी की एक इकलौती बेटी थी, राजकुमारी मृगनयनी। राजकुमारी मृगनयनी का नाम उनकी सुंदर हिरणी जैसी आंखों के कारण रखा गया था। वो लगभग 18 वर्ष की थी। वो न केवल रूप में बल्कि गुणों में भी अद्वितीय थी। वो संगीत में निपुण थी, चित्रकला जानती थी और शास्त्रों का ज्ञान भी रखती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो बहुत ही दयालु और प्रजावत्सल थी। वो अक्सर गरीबों को दान देती थी और उनकी मदद करती थी। एक दिन की बात है, गर्मियों की एक सुहावनी सुबह थी। राजकुमारी मृगनयनी अपनी सहेलियों के साथ राजमहल के पीछे बने विशाल सुंदर बाग में घूम रही थी। वो बाग बहुत विशाल था। उसमें तरह तरह के फूल खिले हुए थे, गुलाब, चमेली, गेंदा, कमल। एक सुंदर तालाब था जिसमें मछलियां तैर रही थीं। संगमरमर के फव्वारे थे। पेड़ों पर रंग बिरंगे पक्षी चहचहा रहे थे। हवा में फूलों की मीठी सुगंध फैली हुई थी। राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ हंस रही थी, बातें कर रही थी। वो एक सुंदर गुलाब के पौधे के पास गई। गुलाब के फूल चमकीले लाल रंग के थे। उसने झुककर एक फूल को सूंघा। तभी अचानक उस पौधे की झाड़ियों में छुपा हुआ एक जहरीला काला नाग बाहर निकला। वो सांप बहुत बड़ा था, लगभग 6 हाथ लंबा। उसके फन पर सफेद निशान थे। वो बहुत खतरनाक प्रजाति का सांप था जिसे कालकूट नाग कहा जाता था। किसी को कुछ समझ आने से पहले उस सांप ने बिजली की तरह तेजी से राजकुमारी के पैर में डंक मार दिया। राजकुमारी ने एक तेज चीख मारी, आह, और वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सहेलियां घबराकर चीखने लगीं। पहरेदार दौड़े आए। पूरे महल में हड़कंप मच गया। राजकुमारी को तुरंत उठाकर उनके कक्ष में ले जाया गया। उन्हें बिस्तर पर लिटाया गया। तुरंत राजवैद्य को बुलाया गया। राजवैद्य का नाम था धन्वंतरी दास। वो एक अनुभवी और प्रसिद्ध वैद्य था जिसने कई वर्षों तक राज परिवार की सेवा की थी। जब धन्वंतरी दास ने राजकुमारी को देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने देखा कि राजकुमारी के पैर पर सांप के 2 निशान थे। उस जगह के आसपास की त्वचा नीली पड़ने लगी थी। राजकुमारी बेहोश हो गई थी। उनका शरीर ठंडा पड़ने लगा था। नब्ज बहुत कमजोर थी। सांस धीमी चल रही थी। राजवैद्य ने घबराकर महाराज विक्रमादित्य से कहा, महाराज, ये बहुत गंभीर स्थिति है। ये काटने वाला सांप साधारण नहीं था, ये कालकूट नाग था। इसका विष बहुत तेज और घातक होता है। राजकुमारी के शरीर में विष तेजी से फैल रहा है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे डर है कि अगर सूर्यास्त से पहले विष को निकालने का कोई उपाय नहीं मिला तो। उसने आगे नहीं कहा, लेकिन राजा समझ गए कि वैद्य क्या कहना चाह रहा है। राजा विक्रमादित्य का दिल बैठ गया। उनकी इकलौती बेटी, उनकी प्यारी मृगनयनी। उन्होंने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और कठोर आवाज में कहा, नहीं धन्वंतरी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। तुम्हें जो भी करना है करो। जो भी दवा चाहिए, जो भी जड़ी बूटी चाहिए वो मंगवाओ। पूरे राज्य में घोषणा करवाओ, लेकिन मेरी बेटी को बचाओ। महारानी विद्यावती रो रही थी। वो अपनी बेटी के पास बैठी थी और उनका माथा सहला रही थी। वो बार बार कह रही थी, बेटी आंखें खोलो, मां हूं मैं, कुछ बोलो। लेकिन राजकुमारी बेहोश थी। राजवैद्य ने अपना सारा ज्ञान लगा दिया। उसने विष को काटने के लिए तरह तरह की दवाइयां दी। उसने काटे हुए स्थान पर लेप लगाया। उसने मंत्र पढ़े, लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा था। राजकुमारी का चेहरा और ज्यादा पीला पड़ता जा रहा था।
विष उनके पूरे शरीर में फैल रहा था। राजवैद्य ने हार मानते हुए कहा, महाराज, मैंने सभी उपाय आजमा लिए हैं जो मुझे पता है, लेकिन यह विष बहुत शक्तिशाली है। मैं असहाय हूं। अब केवल भगवान ही राजकुमारी को बचा सकते हैं। यह सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। महारानी जोर जोर से रोने लगी। पूरे राज्य में यह दुखद खबर तेजी से फैल गई कि राजकुमारी की हालत गंभीर है और शायद वो बच नहीं पाएंगी। सभी प्रजा बहुत चिंतित और दुखी थी, क्योंकि राजकुमारी बहुत ही दयालु थी और प्रजा से बहुत प्रेम करती थी। मंदिरों में विशेष पूजा की जाने लगी। लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे कि राजकुमारी ठीक हो जाए। ये खबर धीरे धीरे आसपास के सभी गांवों में फैल गई। ये खबर कन्हैयापुर गांव तक भी पहुंची। जब गांव वालों ने यह सुना तो सभी बहुत दुखी हुए। चंपा ने भोलानाथ से कहा, स्वामी, ये बहुत दुखद है। राजकुमारी तो बहुत अच्छी है। मैंने सुना है कि वो हर साल गरीबों में अनाज और कपड़े बंटवाती हैं। ऐसी भली इंसान के साथ ऐसा हो गया। क्या आप कुछ कर सकते हैं? आपके पास तो अमृत पड़ने की कुछ पत्तियां अभी भी बची है ना? भोलानाथ ने सोचा, हाँ, उसके पास अभी भी कुछ पत्तियां बची हुई थी जो उसने सुरक्षित रखी थी। लेकिन वो सोच में पड़ गया। वो बीमारी के लिए तो काम कर गई थी, लेकिन क्या वो सांप के जहर के लिए भी काम करेंगी? उसे पूरा यकीन नहीं था। फिर भी उसने सोचा कि कोशिश करने में क्या हर्ज है। अगर वो एक जीवन बचा सके तो ये उसका सौभाग्य होगा। भोलानाथ ने कहा, हाँ चंपा, कुछ पत्तियां बची हैं, लेकिन वो विष के लिए काम करेंगी या नहीं ये मुझे नहीं पता। फिर भी हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। हनुमान जी ने मुझे ये औषधि लोगों की सेवा के लिए दी है। अगर एक राजकुमारी की जान बचाने का मौका है तो मुझे जरूर जाना चाहिए। भोलानाथ ने अपनी झोली में वो बची हुई अमृत पड़नी की पत्तियां रखी और तुरंत राजमहल के लिए निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, उसे पैदल ही जाना पड़ा, लेकिन वो तेज तेज चलता था। रात दोपहर के समय जब सूरज सिर पर था, वो राजमहल के विशाल द्वार पर पहुंचा। राजमहल बहुत भव्य था। ऊंची ऊंची दीवारें थीं, द्वार पर सुनहरी नक्काशी की हुई थी। पहरेदार कवच पहने हुए भाले लिए खड़े थे। जब भोलानाथ आगे बढ़ा तो पहरेदारों ने उसे रोक दिया। एक पहरेदार ने सख्त आवाज में कहा, रुको, तुम कौन हो? यहां कैसे आ गए? क्या तुम्हें पता नहीं कि बिना आज्ञा के कोई भी महल में प्रवेश नहीं कर सकता? भोलानाथ ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे सिपाही, मैं एक वैद्य हूं। मेरा नाम भोलानाथ है। मैं कन्हैयापुर गांव से आया हूं। मैं राजकुमारी को बचाने आया हूं। मेरे पास एक दिव्य औषधि है जो शायद राजकुमारी को ठीक कर सकती है। कृपया मुझे महाराज से मिलने दें। पहरेदारों ने उसे ऊपर से नीचे तक, ऊपर मेरी जो बारा प्रभात कर, रे जो बारा प्रभात करूं जो करूं, उसे ऊपर में जो कोशिश करूं कर जो प्रभात। देखा, उसके कपड़े साधारण थे, धूल से सने हुए थे। वो एक गरीब गांव वाले की तरह दिखता था। उन्हें हंसी आ गई। दूसरे पहरेदार ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे, तुम जैसा साधारण गांव का वैद्य राजकुमारी को क्या बचाएगा? यहाँ राज्य के सबसे बड़े, सबसे अनुभवी वैद्य हार मान चुके हैं। उन्होंने वर्षों तक पढ़ाई की है, बड़े बड़ी गुरुओं से सीखा है। और तुम कौन होते हो? भागो यहाँ से, हमारा समय बर्बाद मत करो। लेकिन भोलानाथ नहीं माना। वो जानता था कि हर पल कीमती है। वो वहीं द्वार पर खड़ा रहा और जोर से कहने लगा, महाराज, महाराज, मुझे एक मौका दें, मुझे अंदर आने दें। मेरे पास ऐसी दवा है जो शायद राजकुमारी को बचा सकती है। कृपया मेरी सुने। पहरेदार गुस्सा हो गए। एक ने अपना भाला उठाया और कहा, चुप हो जा और भाग जा यहां से, नहीं तो बुरा होगा। लेकिन भोलानाथ की आवाज महल के अंदर तक पहुंच गई। अंदर से राजा विक्रमादित्य की आवाज आई, ठहरो, उसे अंदर आने दो। इस समय मैं हर संभव कोशिश करने को तैयार हूं। अगर थोड़ी सी भी उम्मीद है तो मैं उसे आजमाना चाहता हूं। भोलानाथ को अंदर ले जाया गया। राजमहल के अंदर का दृश्य बहुत भव्य था। संगमरमर के फर्श, दीवारों पर सुंदर चित्रकारी, सोने चांदी के काम। लेकिन आज उस भव्यता में एक उदासी थी। दरबारी चिंतित चेहरे लिए खड़े थे। राजा विक्रमादित्य सिंहासन पर नहीं बैठे थे, वो एक कोने में खड़े थे। उनका चेहरा बहुत दुखी था। उनकी आंखें लाल थीं, शायद रोने से। जब भोलानाथ आया तो राजा ने उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम सच में मेरी बेटी को बचा सकते हो? भोला ने गहरा झुककर प्रणाम किया और कहा, महाराज, मेरा नाम भोलानाथ है। मैं कन्हैयापुर गांव का एक साधारण वैद्य हूं। मैं वादा तो नहीं कर सकता कि राजकुमारी जरूर ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ये तो केवल भगवान के हाथ में है। लेकिन मेरे पास एक दिव्य औषधि है जो हनुमान जी की कृपा से मिली है। उस औषधि ने मेरे गांव के कई लोगों को बचाया है। शायद ये राजकुमारी को भी बचा सके। मुझे एक मौका दीजिए महाराज। राजवैद्य धन्वंतरी दास वहीं खड़े थे। उन्होंने कहा, महाराज, ये कैसा मजाक है? एक गांव का अनपढ़ वैद्य है, इसे क्या पता होगा मुझसे भी ज्यादा। लेकिन राजा ने हाथ उठाकर उन्हें चुप करा दिया। राजा ने कहा, धन्वंतरी,
तुमने खुद कहा कि तुम असहाय हो, तो फिर क्यों नहीं इस व्यक्ति को एक मौका दें? अगर थोड़ी सी भी उम्मीद है तो मैं उसे आजमाना चाहता हूं। फिर भोला की ओर मुड़कर बोले, ठीक है वैद्य, तुम्हें एक मौका देता हूं, लेकिन याद रखना, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ, अगर तुम्हारी दवा से उसकी हालत और खराब हुई तो। भोलानाथ ने साहस से कहा, महाराज, मुझे दंड देने से पहले मुझे प्रयास तो करने दें। मुझे पूरा विश्वास है हनुमान जी पर, वे जरूर मदद करेंगे। भोला को राजकुमारी के कक्ष में ले जाया गया। कक्ष बहुत बड़ा और सुंदर था, रेशम के पर्दे, सोने चांदी के बर्तन, लेकिन बीच में पड़ी राजकुमारी की हालत देखकर भोला का दिल दुख गया। राजकुमारी मृगनयनी एक विशाल मुलायम बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था, जैसे उसमें खून ही ना हो। होठ नीले पड़ गए थे, शरीर ठंडा हो रहा था। उनकी सांस बहुत धीमी और अनियमित थी। महारानी उनके पास बैठी थीं और रो रही थीं। भोला ने राजकुमारी की नब्ज देखी, बहुत कमजोर थी, लगभग ना के बराबर। उसने जिस जगह सांप ने काटा था वहां देखा, वो जगह काली पड़ गई थी और सूज गई थी। विष का असर पूरे शरीर में फैल चुका था। भोलानाथ ने मन ही मन हनुमान जी को याद किया। उसने कहा, प्रभु, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, इस निर्दोष लड़की को बचाइए। फिर उसने अपनी झोली से वो दिव्य अमृत पर्णी की बची हुई पत्तियां निकाली। उसने महारानी से पानी मांगा। उसने तुरंत उन पत्तियों को पीसा और एक काढ़ा बनाया। काढ़ा बनते ही एक अद्भुत सुगंध पूरे कक्ष में फैल गई। फिर उसने बहुत सावधानी से धीरे धीरे राजकुमारी को वो काढ़ा पिलाया। क्योंकि वो बेहोश थी, इसलिए उसे बूंद बूंद करके पिलाना पड़ा। फिर उसने बाकी बची हुई पिसी जड़ी को उस जगह पर लेप की तरह लगाया जहां सांप ने काटा था। फिर उसने राजा और रानी से कहा, महाराज, महारानी, अब हम सब हनुमान जी से प्रार्थना करें। दवा तो मैंने दे दी है, लेकिन असली शक्ति तो भगवान की ही है। बिना उनकी कृपा के कुछ नहीं हो सकता। राजा विक्रमादित्य, जो एक धार्मिक व्यक्ति थे, तुरंत मान गए। उन्होंने, महारानी ने और सभी दरबारियों ने हाथ जोड़कर हनुमान जी का नाम लेना शुरू कर दिया। पूरा महल जय हनुमान, जय हनुमान, जय पवन सुत, जय संकट मोचन की आवाज से गूंज उठा। जीवन की वापसी। कुछ समय बीता, सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। राजा के माथे पर पसीना था, महारानी लगातार प्रार्थना कर रही थी। और फिर एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे राजकुमारी की उंगलियां हिली, बहुत हल्की सी हरकत, लेकिन सबने देखी। फिर उनके होठ हिले, फिर उनकी पलकें कांपी, और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली। पिताजी, राजकुमारी ने धीमी आवाज में कहा। राजा विक्रमादित्य की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो तुरंत अपनी बेटी के पास गए और उसका हाथ पकड़ लिया। बेटी, मेरी बेटी, तुम ठीक हो गई। महारानी रो पड़ी, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। धीरे धीरे राजकुमारी के चेहरे पर रंग वापस आने लगा। उनकी सांस सामान्य हो गई। वो धीरे से बोलने लगी। जिस जगह सांप ने काटा था, वहां की सूजन कम होने लगी और काले रंग की जगह सामान्य रंग आने लगा। कुछ घंटों में ही राजकुमारी पूरी तरह से होश में आ गई। वो बिस्तर पर बैठ गई। उन्होंने पूछा, मुझे क्या हुआ था? जब उन्हें सारी बात बताई गई तो वो भोला की ओर मुड़ी और कहा, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपकी सदा ऋणी रहूंगी। पूरे महल में, पूरी राजधानी में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग नाचने लगे, मंदिरों में घंटियां बजने लगी, भंडारे किए गए। राजा विक्रमादित्य भोला के पास आए। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उन्होंने भोला को गले लगा लिया और कहा, वैद्य भोला, तुमने मेरी सबसे कीमती चीज, मेरी बेटी की जान बचाई है। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? धन, हीरे जवाहरात, जमीन, महल, जो भी मांगोगे वो मैं दूंगा। मेरा पूरा खजाना तुम्हारे लिए खुला है। भोला ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं आपका बहुत आभारी हूं, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा था। ये तो हनुमान जी की कृपा है। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे गांव में और आसपास के गांव में बड़े हनुमान मंदिर बनवा दीजिए, जहां सभी लोग आकर पूजा कर सकें और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। राजा विक्रमादित्य बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, वाह, तुम वाकई एक सच्चे भक्त और निस्वार्थी व्यक्ति हो। ऐसे लोग आजकल मिलना मुश्किल है। ठीक है, मैं ना केवल तुम्हारे गांव में बल्कि पूरे राज्य में हर गांव में हनुमान जी के मंदिर बनवाऊंगा। और हाँ, एक बात और, तुम्हें मैं अपना राजवैद्य बनाता हूं। तुम यहां रहो और राज परिवार की सेवा करो। भोला ने विनम्रता से मना कर दिया, महाराज, मुझे माफ कीजिए, लेकिन मुझे राजवैद्य नहीं बनना। मैं अपने छोटे से गांव में ही खुश हूं। वहां भी बहुत से गरीब लोग हैं जिन्हें मेरी जरूरत है। मैं उन्हें छोड़कर नहीं आ सकता। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करता हूं, लेकिन फिर मैं ये करूंगा,
मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हर महीने राजकोष से पर्याप्त धन भेजूंगा ताकि तुम गरीबों का इलाज बिना किसी चिंता के मुफ्त में कर सको। साथ ही बैरोगोबारी का मगर का रखराम के तुम्हारे गांव के लिए एक नई औषधालय बनवाऊंगा जहां तुम लोगों का इलाज कर सकोगे। भोना ने राजा को धन्यवाद दिया और अपने गांव वापस लौट आया। अगले कुछ महीनों में राजा विक्रमादित्य ने अपना हर वादा पूरा किया। कन्हैयापुर गांव में एक बहुत बड़ा और भव्य हनुमान मंदिर बनाया गया। मंदिर में संगमरमर का काम हुआ। हनुमान जी की एक सुंदर विशाल मूर्ति स्थापित की गई। मंदिर के पास एक विशाल सभा भवन भी बनाया गया। एक नई बड़ी औषधालय भी बनाई गई जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं थीं। हर मंगलवार को मंदिर में भंडारा होने लगा। सैकड़ों लोग आते थे और मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। पूरे इलाके से लोग आकर हनुमान जी की पूजा करने लगे और अपनी मन्नतें मांगने लगे। भोना का परिवार अब सुखी और संतुष्ट था। राजा की तरफ से हर महीने आने वाले धन से उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन भोना ने अपनी आदत नहीं बदली। वो अब भी गरीबों का मुफ्त इलाज करता था। उसने कभी किसी से ज्यादा पैसे नहीं लिए। लेकिन कहानी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। जीवन में हमेशा नई परीक्षाएं आती रहती हैं। कुछ साल बीत गए। भोना का बेटा मोहन अब बड़ा हो गया था। वो अब लगभग 18 साल का था। वो भी अपने पिता की तरह वैद्य बनना चाहता था और उसने अपने पिता से बहुत कुछ सीखा था। लेकिन मोहन का स्वभाव अपने पिता से थोड़ा अलग था। उसके मन में धन और प्रसिद्धि का लालच था। एक दिन मोहन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप इतना काम करते हैं, इतने लोगों का इलाज करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास उतना धन नहीं है जितना होना चाहिए। अगर आप अमीर लोगों से ज्यादा पैसे लेना शुरू कर दें तो हम भी बहुत धनवान बन सकते हैं। हम भी अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं। भोना ने प्यार से समझाया, बेटा, धन से बड़ी चीज है लोगों का आशीर्वाद और भगवान की कृपा। जब तुम किसी की निस्वार्थ सेवा करते हो बिना किसी लालच के, तो भगवान खुश होते हैं और उनकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन पुण्य हमेशा साथ रहता है। लेकिन मोहन को ये बात पूरी तरह से समझ नहीं आई। वो अभी युवा था और उसे लगता था कि धन ही सब कुछ है। वो सोचता था कि उसके पिता बहुत ज्यादा भोले हैं जो मुफ्त में काम करते हैं। एक दिन की बात है, भोना को किसी जरूरी काम से पड़ोसी गांव जाना पड़ा। वो सुबह निकले और कहा कि शाम तक वापस आएंगे। मोहन औषधालय में अकेला था। दोपहर के समय एक बहुत अमीर सेठ अपनी बीमार पत्नी को लेकर आया। सेठ बहुत धनवान था। उसके कपड़े महंगे थे। उंगलियों में सोने की अंगूठियां थीं। सेठ ने मोहन से कहा, वैद्य जी कहाँ हैं? मोहन ने कहा, पिताजी बाहर गए हैं, लेकिन मैं भी वैद्य की जानता हूं। आप बताइए क्या तकलीफ है? सेठ ने कहा, मेरी पत्नी को कई दिनों से बुखार है और पेट दर्द भी है। कोई दवा काम नहीं कर रही। आप इसका इलाज कर दीजिए। मैं आपको मनचाहा धन दूंगा, जितना मांगेंगे उतना। मोहन की आंखें चमक उठी। ये तो बहुत अच्छा मौका था। उसने सोचा कि ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उसने लालच में आकर कहा, ठीक है सेठ जी, लेकिन मेरी फीस बहुत ज्यादा है। पहले आप मुझे 500 स्वर्ण मुद्राएं दें, तब मैं इलाज शुरू करूंगा। 500 स्वर्ण मुद्राएं, ये बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन सेठ अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने बिना सोचे समझे वो रकम निकालकर मोहन को दे दी। मोहन खुश हो गया। उसने जल्दी जल्दी सेठानी को देखा, लेकिन समस्या ये थी कि मोहन को अभी पूरा ज्ञान और अनुभव नहीं था। उसने गलत दवा दे दी। उस दवा से सेठानी की हालत ठीक होने के बजाय और खराब हो गई। उन्हें उल्टी होने लगी और चक्कर आने लगे। जब शाम को भोना घर लौटा तो देखा कि सेठ बहुत गुस्से में था। उसकी आंखें लाल थीं। सेठ ने गुस्से से कहा, तुम्हारे बेटे ने मुझसे 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मेरी पत्नी को गलत दवा दी है। उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम पर राजा के दरबार में मुकदमा करूंगा, तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। भोला को बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में रखा। उसने तुरंत सेठानी को देखा और समझ गया कि क्या गलती हुई है। उसने तुरंत सही दवा दी। कुछ ही देर में सेठानी को आराम मिलने लगा। फिर भोला ने वो पूरी 500 स्वर्ण मुद्राएं सेठ को वापस कर दी और गहराई से माफी मांगी। सेठ जी, मैं अपने बेटे की गलती के लिए माफी मांगता हूँ। ये पैसे वापस ले लीजिए। हम वैद्य लोग लोगों की सेवा के लिए हैं। एक बार मैं पराह माफी मांगता हूँ, पैसे कमाने के लिए नहीं। सेठ का गुस्सा कम हो गया। उसने कहा, आप सच्चे वैद्य हैं। आपके जैसे ईमानदार लोग कम मिलते हैं। ये कहकर वो चला गया। जब सेठ चला गया तो भोला ने मोहन को बुलाया। उसके चेहरे पर दुख था, गुस्सा नहीं। उसने धीरे से कहा, बेटा, तुमने आज बहुत बड़ी गलती की। तुमने धन के लालच में अपना धर्म भूल गए। एक वैद्य का पहला कर्तव्य है रोगी को ठीक करना, उससे पैसे कमाना नहीं। और सबसे बड़ी गलती यह है कि तुमने बिना पूरे ज्ञान के इलाज किया। अगर सेठानी को कुछ हो जाता
तो तुम किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसने कहा, पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालची बन गया था। भोला ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, मुझसे माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें हनुमान जी से माफी मांगनी होगी। उन्हीं की कृपा से हमें यह ज्ञान मिला है, तुमने उस ज्ञान का गलत उपयोग किया। उस रात मोहन अकेले हनुमान मंदिर गया। मंदिर में सन्नाटा था, केवल दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। मोहन हनुमान जी की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गया। वो रो रोकर हनुमान जी से माफी मांगने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, मैं बहुत लालची हो गया था। मैंने अपने पिता की शिक्षाओं को, आपकी शिक्षाओं को भुला दिया। मैंने धन को भगवान से ज्यादा महत्व दे दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा। मैं हमेशा निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करूंगा। तभी मंदिर में एक तेज दिव्य रोशनी हुई। हनुमान जी की मूर्ति से गर्म, प्रेमपूर्ण आवाज आई, मोहन, तुमने अपनी गलती मान ली और सच्चे दिल से पश्चाताप किया। यही बड़ी बात है। हर इंसान गलती करता है, लेकिन जो अपनी गलती को स्वीकार करता है और सुधरने का प्रयास करता है, वही सच्चा इंसान है। बेटा, याद रखना, जीवन में धन से बड़ी चीज है संतोष, सेवा भाव और भगवान की भक्ति। जो व्यक्ति दूसरों की निस्वार्थ सेवा करता है, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। मैं हमेशा ऐसे लोगों की रक्षा करता हूं। उस दिन के बाद से मोहन पूरी तरह से बदल गया। वो अपने पिता का सच्चा शिष्य बन गया। उसने भी लोगों की निस्वार्थ सेवा करना शुरू कर दिया। साल बीतते गए, भोला बूढ़ा हो गया। उसके बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही चमक थी, वही करुणा थी। एक दिन भोलानाथ को लगा कि अब उसका समय पूरा हो गया है। उसने अपने परिवार को बुलाया। चंपा, मोहन, गीता और मोहन के बच्चे भी थे। भोला अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। सभी उसके चारों ओर बैठे थे। सबकी आंखों में आंसू थे। भोला ने कमजोर लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, कुछ सीख देना चाहता हूं। सभी ने रोते हुए कहा, नहीं पिताजी, ऐसी बातें मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। भोलानाथ मुस्कुराया, नहीं बच्चों, हर किसी को एक दिन जाना होता है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन सुनो मेरी बात। उसने गहरी सांस ली और कहा, जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति है हनुमान जी की भक्ति और निस्वार्थ सेवा का भाव। जिसके पास ये दोनों है, उसके पास सब कुछ है। धन, प्रसिद्धि, सब कुछ नश्वर है, लेकिन भक्ति और पुण्य हमेशा साथ रहते हैं। तुम हमेशा हनुमान जी का नाम लेते रहना, हर मंगलवार को व्रत रखना, हनुमान चालीसा का पाठ करना और सबसे महत्वपूर्ण, गरीबों की, जरूरतमंदों की सेवा करना, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के। जब तुम किसी की मदद करोगे तो हनुमान जी तुम्हारी मदद करेंगे। वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इतना कहकर भोला ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके होठों पर जय हनुमान शब्द थे। एक शांत मुस्कान उसके चेहरे पर थी। और इस तरह भगवान का नाम लेते हुए भोला ने अपना शरीर छोड़ दिया। पूरे गांव ने, पूरे इलाके ने भोलानाथ को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। हजारों लोग उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। सभी रो रहे थे, सभी कह रहे थे कि एक महान आत्मा चली गई। हनुमान मंदिर में उसकी स्मृति में एक सुंदर संगमरमर का पत्थर लगाया गया, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, वैद्य भोलानाथ, एक सच्चा हनुमान भक्त, मानवता का निस्वार्थी सेवक, जिसने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। आज भी सदियों बाद कन्हैयापुर गांव में वो भव्य हनुमान मंदिर खड़ा है। हर मंगलवार को वहां हजारों लोग आते हैं। वहां भंडारा होता है। लोग दूर दूर से आकर हनुमान जी की पूजा करते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। और हर मंगलवार को पूजा के बाद कोई बुजुर्ग व्यक्ति बच्चों को वैद्य भोलानाथ की ये कथा सुनाता है। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं।